अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को अपनी वापसी का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी की जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नून, ख़ासतौर पर मरीम नवाज साहबा ये कोशिश कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल हो वो तारीखी इस्तकबाल हो। अब इससे पहले एक इस्तकबाल हुआ था 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक तवील जलावतनी के बाद ज़िया की मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए मुल्क में वापस आ रही थी। और 10 अप्रैल 1986 को लाहौर ने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल किया था, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा इस्तकबाल दोबारा नहीं हो सका। और ना ही कोई, मैं समझता हूँ, ऐसा इस्तकबाल शायद दुनिया में, पाकिस्तान में फिर कभी कोई हो सके। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ का बहुत तारीखी इस्तकबाल बनाएं, बहुत सारे लोगों को जमा करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून ही के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो 15 माह की जो इनकी हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत की, जिसके सरबराह मियां शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से अवाम कोई ज़्यादा खुश नहीं है, अवाम कोई ज़्यादा पुरजोश नहीं है। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो लोगों को घरों से निकाल पाएंगे। और फिर ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में आएंगे तो वो खुशहाली लाएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ के पास कोई खुशहाली का प्लान है, कोई खुशहाली का प्रोग्राम उनके जहन में था, तो जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये कहा कि उन्होंने अपने भाई मियां शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बताया, और 15 माह में मुल्क के हालात बेहतर क्यों नहीं किए गए, मुल्क में खुशहाली क्यों नहीं लाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल कारकुन जो हैं वो भी मायूस हैं। इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत और सियासी कारकुन हैं उनके दरमियान राब्तों का फुकदान है, और कारकुन उस तरह जमा नहीं हो रहे। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जी कहा गया है कि जी लोग, जितने लोग आप ज़्यादा लाएंगे आपको मोटरसाइकिल दिए जाएंगे। इस किस्म की मुख्तलिफ जो हैं वो बातें की जा रही हैं। ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान से नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई है। अब कोई भी पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे लेफ्ट की दूसरी पार्टियां हों, जो एक नज़रियाती पॉलिटिक्स की जाती थी वो नहीं हो रही। नज़रियाती पॉलिटिक्स ना होने की वजह से लोग जो हैं वो बजाय इसके कि वो कोई नज़रियात के करीब हों और सियासत, मंशूर, बेहतरी और गरीब आदमी की भलाई के लिए जद्दोजहद में शामिल हों, वो मराहत के चक्कर में पड़ गए हैं कि मुझे क्या मिलेगा, दूसरे को क्या मिलेगा। तो अब जब जिस समाज में मराहत तकसीम कर दी जाए और जिस समाज को मराहत का एक शिकार करा दिया जाए, वो मुआशरा करप्ट हो जाता है। तो करप्ट मुआशरे को करप्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से नज़रियाती सियासत नहीं है, नज़रियाती सियासत का खात्मा हो गया है। तो मैं बात कर रहा था मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर। मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वली राइट मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में जाएं, अपने कैंडिडेट लेके आएँ, और इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहिए। इंतखाबात शफाफ होंगे, जो पार्टी जीतेगी, जिसको पाकिस्तान के अवाम वोट देंगे, इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो सियासत है, उसकी सियासत का सारा दारोमदार जो है वो उनके इस्तकबाल पर है। अगर उनका इस्तकबाल बहुत बड़ा हुआ और उनका इस्तकबाल इस कदर हुआ कि जो मतलब एक तारीखी बन गया इस्तकबाल और लोग बहुत जमा हो गए, तो फिर मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 10 अप्रैल 1986 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर आई थी और उनका जो इस्तकबाल हुआ था, उसके बाद बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े जो अखबार नवीस थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अब वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर वही हुआ, आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए इस मुल्क की। अब मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल, लेकिन मैं ये जो बात आपको बताना चाह रहा था कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, वो तैयारियों में इतना जोश नहीं नज़र आ रहा। गुज़िश्ता दिनों मियां मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने लाहौर में जो वर्कर कन्वेंशन किया है, उसमें बड़ी मायूस कुन तादाद थी। लाहौर शहर में तो मायूस कुन तादाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का शहर है, मियां नवाज शरीफ वहाँ चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं।
फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लाहौर में बहुत काम किया है। फिर उनके भाई वहाँ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर उनके भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी 15 माह प्राइम मिनिस्टर रह के गए हैं वो। तो इस हवाले से अब एक सूरत हाल मुल्क में जो बन रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि मेरा तज्जिया ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल बहुत तारीखी हुआ तो फिर उनको वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल मायूस कुन हुआ, लोग ज़्यादा ना आए, अवाम ज़्यादा ना आए, तो मैं समझता हूँ फिर ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान होगा, बल्कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून पहले ही सिर्फ पंजाब तक महदूद है, सिंध में बहुत कम उनकी नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान में बहुत कम है, केपी में बहुत कम है। तो ये पंजाब के जो सूबा है में ही वो सियासत करते थे और वहीं से जितने सीटें जीत कर वो हुकूमत बनाया करते थे। और अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो तारीखी इस्तकबाल ना कर सकी और इसकी नाकामी जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज़ के गले में पड़ेगी और बाकी जो मुस्लिम लीगी हैं उनके गले में पड़ेगी, ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं उनके गले में पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ के मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल जो है वो तारीखी बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को भरपूर काम करना चाहिए, और जिस तरह काम करना चाहिए वो उस तरह नहीं हो रहा। अब 21 अक्टूबर सामने है, कुछ इतलात कुछ हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शायद आखिरी वक्त पर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वापसी मुलतवी कर दें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आने वाला वक्त साबित करेगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा इस्तकबाल मियाँ नवाज शरीफ का होता है कि नहीं होता। अगर उस जैसा ना हुआ तो फिर मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान होगा। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।